जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू का डे 1 दैट इज पीपीएनडीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इस पीपीएनडीटी टेस्ट का जिसे नेम ही सजेस्ट करता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, तो वहां ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। अब दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चे स्क्रीन आउट क्यों हो जाते हैं और उनके ऑब्जर्वेशन में क्या गलतियां होती है, और एक पर्टिकुलर पिक्चर को देख करके उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके आप किस तरह से थीम का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि थीम को सिलेक्ट करना ही एक तरह से हाफ ऑफ द बैटल को जीत लेना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में आप जब देख रहे हो इस पिक्चर को पर्टिकुलरली, तो बच्चे इस पिक्चर को देखने के बाद भी जनरली मैंने जब बच्चों को देखा है तो बच्चे ऐसी स्टोरीज लिखते हैं कि वो नेताजी हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप कई बार ध्यान से थोड़ा सा भटक जाते हो। आपको दिमाग लगाना है कि भाई इलेक्शन जब हो रहा होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेड रहती है, आचार संहिता लागू होती है। वो आचार संहिता के दौरान अगर नेताजी बहुत ज्यादा थ्रेट में ना हो तो उनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी नहीं जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये लोग नेताजी की सिक्योरिटी के लिए यहाँ हैं तो आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी के जो पर्सनल है थोड़े से पीछे खड़े रहते हैं और थोड़े से दूर दूर खड़े रहते हैं। तो इस तरह से आप कदापि जो है इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखने के बाद में आप इलेक्शन लड़ने वाले नेताजी की पिक्चर स्टोरी मत बनाइए। आप इसमें ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन जो माइक पर खड़े हैं और इनके सामने कुछ लोग बोल रहे हैं और हमें पूरा पिक्चर दिख रहा है कि स्टेज के जैसा, जिसमें ये जो आपका है टेंट का पोल भी हो सकता है जो पिक्चर में कट गया हो। स्टेज पे कुछ लोग खड़े हैं, एक पर्टिकुलर लीडर टाइप से व्यक्ति हमें दिख रहा है, उनके सामने कुछ लोग बैठे हैं, ईगरली सुन रहे हैं। ये व्यक्ति खड़े हैं, ये भी एकदम बिल्कुल उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें क्या बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको इलेक्शन कैंपेन से लेकर के जोड़ेंगे तो शायद उतनी अच्छी ना बन पाए। पर हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि सर इलेक्शन में और क्या बना सकते हैं, तो देखो इस थीम सिलेक्शन के अंदर सबसे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है। सबसे बेहतरीन चीज ये हो सकती है दोस्तों कि ये जो व्यक्ति हैं पर्टिकुलर किसी गांव के एक लीडर टाइप से हैं, वहां उस गांव में जो है जो कुछ होता है उसमें बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं, वहां अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो इनके गांव में एक पुलिस चौकी थी, उस पर्टिकुलर पुलिस चौकी के अंदर 2-3 जवान जो थे उनका ट्रांसफर हो गया था, वो ट्रांसफर होकर कहीं जाने वाले थे। तो चूंकि वो तीनों जवान ने उस पर्टिकुलर पुलिस चौकी पर रहते हुए उस गांव की बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व किया था, इसलिए इनके ट्रांसफर हो जाने के टाइम पर ये बंदे जो हैं, ये व्यक्ति जो हैं, इन तीनों लोगों को इनवाइट करते हैं, इनको फेयरवेल देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी हो जाएगी पहली तो आपकी, कि आप इन तीनों पुलिसमैन की फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं इस गांव के अंदर। ठीक है कि सर ये अगर ऐसा हमारे दिमाग में उस टाइम आइडिया नहीं आया, हमारे दिमाग में आइडिया आया सिर्फ और सिर्फ एक ही कि नहीं इलेक्शन का ही है, तो भाई इलेक्शन लड़ने के लिए व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उससे अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि भाई पुलिस जो है, कई आप देखते हो कि पुलिस को मल्टीटास्किंग मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर तो उनको मेंटेन करना ही करना है, बट यू नो वेरी वेल कि कोविड के दौरान उन्होंने क्या किया। तो अभी आपको इलेक्शन अगर दिमाग में आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई इलेक्शन के दौरान उन्होंने, पुलिसमैन ने कुछ और दूसरे लोगों के साथ मिलकर के कैंपेन चलाया कि मैक्सिमम लोग शुड गो टू वोट। आपको थीम सेलेक्ट करते टाइम थीम में ये मेंशन कर देना है, या तो फर्स्ट थीम ले रहे हो तो आपको मेंशन करना है कि जो है फेयरवेल पार्टी है ना, कि जो है एग्जीक्यूटिंग फेयरवेल पार्टी ऑफ द पुलिसमैन, आप ऐसे थीम लिख सकते हो। सेकंड में लिख सकते हो कि है ना गाइडिंग विलेजर्स टू इंक्रीज वोटिंग टर्नआउट विद द हेल्प ऑफ पुलिसमैन। तो आपने कहीं ना कहीं वहां पुलिसमैन की मदद भी ले ली और वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए काम कर दिया। तो ये भाई कि कुछ लोग हैं वहां, कुछ जो है मसल पावर के बेसिस पे लोग कहते नहीं वोट हमको देना। पुलिस कह रही भाई आप डरिए मत, चमकिए मत, इलेक्शन जो है आपका राइट है और आपको जो अपनी विल पावर के हिसाब से अपना वोट देना चाहिए। जिस वैसे भी आप जब वोट देने जाओगे तो वहां पर कोई देखता नहीं है, तो आप जो है निश्चिंत होकर के वोटिंग जरूर करें, ऐसा पुलिस वहां पर कर रही है। बोले सर ना हमको वो वाला मामला जम रहा है फेयरवेल वाला, ना पुलिस जो है वोटिंग बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए जा रही है, वो भी नहीं जम रहा है, फिर और कुछ लिखना चाहते हैं हम तो आप लिख सकते हैं आज की तारीख में हमने देखा है कि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं एंड एवरी लेमैन इज यूजिंग मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन का यूज करने से चूंकि बहुत ज्यादा गाइडेंस ना होने की वजह से, कई बार ओटीपी शेयर कर देने की वजह से, कई बार अनऑथोराइज्ड लिंक पर क्लिक करने से, इलीगल लिंक्स पर क्लिक अगर कर देने से व्यक्ति का मोबाइल जो है खाली हो जाता है, कई सारे साइबर क्राइम्स के चपेट में वो व्यक्ति आ जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये व्यक्ति हैं और इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और पास के थाने के 3 लोगों को बुलाया है कि साहब आप आइए, हमारे गांव के लोगों को गाइड करके जाइए, साइबर अवेयरनेस के बारे में आप बतला करके जाइए, क्योंकि ये तीनों एकदम एडजेसेंट खड़े हैं उस लीडर के पास। तो ये जिस स्थिति में खड़े हैं उस स्थिति में इस तरह से खड़े हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टिसिपेशन होने वाला है। तो आप साइबर क्राइम को
अवेयरनेस को लेकर के भी स्टोरी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो थीम का सिलेक्शन है वो थीम का सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आप अच्छी थीम सेलेक्ट करिए और उन अच्छी थीम्स के बेसिस पर अपनी अच्छी स्टोरीज लिखिए। जितना अच्छा आपका स्टोरी होगा डेफिनेटली आपका जो है उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा, आप नरेट उतने अच्छे से कर पाएंगे, जीडी में उतना अच्छा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इतना डिटेल में जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपका ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा एंड डेफिनेटली हो सकता है आपका इतना अच्छा पार्टिसिपेशन रहे तो आपको कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए बोल दिया जाए। अब अगली बात मैं आपको बताता हूं कि फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एसएसबी इंटरव्यू के स्टूडेंट्स के लिए 15 डेज का एसएसबी का बैच तो चलता ही चलता है, बट 15 डेज के एसएसबी के बैच के साथ साथ हमारा एक एसएसबी इंटरव्यू का कैंप आ रहा है दैट विल बी इन दी फर्स्ट वीक ऑफ द जून के फर्स्ट वीक पे कैंप आएगा। उसमें तीनों असेसर्स आपको असेसमेंट करके बताएंगे कि आप फिलहाल किस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके एसएसबी से जाने से पहले आप अपना असेसमेंट करा लें तो इस कैंप को ज्वाइन करना ना भूलें। स्पेशल डिटेल्स इस कैंप की सारी आपको बता दी जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, किस एंट्री के लिए देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। आगे और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में मिलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।